दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी की नहीं, बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली सच्चाई की है। 5 साल का मासूम आरव, जिसने खेल खेल में वो बात कह दी जिससे राजनीति, मीडिया और जनता सब दंग रह गए। योगी बाबा की मौत 14 नवंबर को होगी। देखते ही देखते यह बच्चा गांव का नहीं, पूरे भारत का केंद्र बन गया। प्रधानमंत्री मोदी तक चिंतित हो उठे। वैज्ञानिक उसके दिमाग का राज खोजने लगे और जनता उसे बाल आर्शी मानकर पूजने लगी। लेकिन जब सच सामने आया, तब आरव ने सबको वो सबक दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, कि इंसानियत और मिलजुल कर जीना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दौड़ है मौत से आगे निकलने की। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राजाधम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर गांव का नाम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। गांव का नाम है सत्यपुर। साधारण सा गांव, मिट्टी के घर, खेत खलिहान, बैलों की गाड़ियां और लोगों के चेहरे पर संघर्ष की लकीरें। लेकिन इसी गांव में जन्मा है आरव, सिर्फ 5 साल का मासूम बच्चा। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कभी कभी वो चुपचाप आसमान को घूरता रहता, कभी मिट्टी पर गोल गोल आकृतियां बनाता और फिर अचानक कोई ऐसी बात बोल देता जिसे सुनकर बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैरान रह जाते। गांव के लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कोई अलौकिक शक्ति है। लेकिन आरव की मां, जो कि एक साधारण गृहिणी थी, हमेशा कहती, नहीं, ये बस मेरा बेटा है, बाकी सब बच्चों जैसा। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। रहस्यमयी घटना। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। बड़े बुजुर्ग, किसान, औरतें सब इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान छोटे से आरव ने सबके बीच खड़े होकर कहा, योगी बाबा अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, उनकी मौत इस तारीख को होगी। वो तारीख थी 14 नवंबर। सभी चौंक गए। ये बच्चा क्या कह रहा है? ये कैसे जान सकता है कि किसी की मौत कब होगी? लोगों ने सोचा ये बस मासूमियत है, बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, आरव की बातें सच साबित होने लगीं। गांव में जो भी घटना घटती वो पहले ही बता देता। किसकी भैंस बीमार होगी, किसका खेत उजड़ेगा, किसके घर मेहमान आएंगे, सब कुछ सच निकलता। और धीरे धीरे उसकी यह भविष्यवाणी योगी जी तक पहुंच गई। राजनीतिक हलचल जब यह खबर पहुंची कि एक 5 साल का बच्चा योगी आदित्यनाथ की मौत की तारीख बता रहा है, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह अंधविश्वास है, किसी ने कहा, ये बच्चा दिव्य आत्मा है। लेकिन जब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो उनका चेहरा बदल गया। वो सोच में पड़ गए, आखिर एक बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। दोस्तों, आरव की कही हुई बात धीरे धीरे सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। पहले स्थानीय पत्रकारों ने इसे उठाया, फिर क्षेत्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी। 5 साल का बच्चा बोला, बताई योगी की मौत की तारीख। ये हेडलाइन पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में हलचल। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में जब यह खबर पहुंची तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक अफसर ने फाइल रखते हुए कहा, सर, ये बच्चा कौन है? इसकी बातें लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आरव भविष्यवक्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से बोले, भारत में अंधविश्वास नया नहीं है, लेकिन यह बात अजीब है कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दे। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। क्योंकि दोस्तों, चाहे नेता कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, मौत की भविष्यवाणी किसी को भी हिला सकती है। योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। लखनऊ में जब यह बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर बच्चा सच बोल रहा है तो देखेंगे, मौत से किसे डर लगा है? मौत तो ईश्वर के हाथ में है।
लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। रात को जब वह अकेले अपने कमरे में बैठे तो पहली बार उन्होंने अपने जीवन के सफर को याद करना शुरू किया। गोरखपुर के मठ से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर, संघर्ष, राजनीति और न जाने कितने मोड़, और अब एक मासूम की जुबान से निकली मौत की तारीख। मीडिया का तूफान। दोस्तों, मीडिया ने तो इस खबर को हवा दे दी। क्या वाकई बच्चा भविष्यवाणी करता है? क्या योगी जी की जान को खतरा है? क्या यह कोई साजिश है? न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई। कुछ पैनलिस्ट बोले यह सिर्फ अंधविश्वास है, दूसरे बोले इतिहास गवाह है, कई बार बच्चे दिव्य शक्तियों से संपन्न हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बना रहे थे। कोई आरव को भविष्यवक्ता कह रहा था तो कोई दूत। आरव का सवाल गांव में वापस चलते हैं। भीड़ आरव के घर के बाहर जमा होने लगी। लोग उसे छूकर आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह थी कि आरव खुद यह सब नहीं चाहता था। वो बस मासूमियत से कहता, मैंने जो देखा, वो बोला, मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों जानता हूं। और यहीं से शुरू हुआ सवालों का तूफान। क्या यह बच्चा सचमुच दिव्य था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुपचुप आदेश दिया कि इस बच्चे को दिल्ली लाया जाए, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ राजनीति का नहीं था, बल्कि पूरे देश की जिज्ञासा का विषय बन गया था। दोस्तों, आरव की भविष्यवाणी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। गांव की मिट्टी से खेलने वाला यह 5 साल का मासूम अब अचानक पूरे भारत का केंद्र बन चुका था। दिल्ली बुलावा। एक सुबह गांव में काली एसयूवीज का काफिला पहुंचा। अंदर से सुरक्षा एजेंसियों के अफसर उतरे। उन्होंने आरव की मां से कहा, प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, बच्चे को दिल्ली ले जाना होगा। मां का दिल कांप उठा। मेरा बच्चा, वो तो बहुत छोटा है, आप लोग क्यों ले जाना चाहते हैं उसे? लेकिन अफसरों ने भरोसा दिलाया कि यह सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसके बाद बच्चा वापस घर आ जाएगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ बोले, ये तो भगवान का भेजा हुआ है, दिल्ली जाएगा तो और बड़े काम करेगा। कुछ डर गए, क्या सरकार इस बच्चे को खत्म कर देगी? आखिरकार मां ने आंसू पोंछकर बेटे के माथे पर हाथ रखा और बोली, जा बेटा, सच बोलना, झूठ मत बोलना, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी सामने क्यों ना हो। दिल्ली में वैज्ञानिक परीक्षण। दोस्तों, दिल्ली के AIIMS अस्पताल में आरव को ले जाया गया। डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्ट्स की एक टीम उसके सामने बैठी। उन्होंने EEG मशीन से उसके दिमाग की लहरें नापीं, MRI किया, सवाल पूछे। एक वैज्ञानिक ने पूछा, बेटा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि आगे क्या होगा? आरव ने मासूमियत से कहा, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो सपने में सब दिखता है, लोग, तारीखें, रोशनी, और फिर वही असलियत बन जाता है। डॉक्टर हैरान थे। दिमाग की स्कैन रिपोर्ट में असामान्य गतिविधि दिख रही थी, जैसे उसका ब्रेन फ्रीक्वेंसी किसी और लेवल पर काम कर रहा हो। खुफिया एजेंसियों की दखल। अब मामला केवल मेडिकल टेस्ट तक नहीं रुका। रॉ और IB के अफसर भी आ पहुंचे। उनका सवाल साफ था, क्या यह बच्चा किसी साजिश का हिस्सा है? क्या किसी ने इसे प्रशिक्षित किया है? लेकिन जब उन्होंने आरव से सीधे सवाल पूछे तो बच्चा बिना डरे बोला, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं तो वही बोलता हूं जो ऊपर से दिखाया जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक अफसर ने धीरे से कहा, यह बच्चा कुछ और ही है, इसकी मासूम आंखों में झूठ नहीं है। प्रधानमंत्री से मुलाकात। दोस्तों, अंततः आरव को प्रधानमंत्री आवास ले जाया गया। भारी सुरक्षा के बीच नरेंद्र मोदी ने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बेटा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि योगी जी की मौत इस तारीख को होगी? आरव ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि मैंने देखा है, लोग रो रहे हैं, मंदिर की घंटियां बज रही हैं और उस दिन योगी बाबा का शरीर फूलों से ढका हुआ है। मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने वर्षों के राजनीतिक अनुभव में उन्होंने बहुत झूठ सच सुना था, लेकिन इस मासूम की आवाज में ऐसी गहराई थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। देश भर में बहस। वैज्ञानिक चौंक गए, नेता डरे और जनता में अंधविश्वास और आस्था दोनों बढ़ गए। कहीं लोग कह रहे थे, यह भगवान का अवतार है, तो कहीं आलोचक बोले, यह सरकार की बनाई हुई स्क्रिप्ट है,
जनता को भटकाने का नया तरीका। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही था, क्या एक 5 साल का बच्चा सचमुच भविष्य देख सकता है, या फिर इस भविष्यवाणी के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? दोस्तों, समय तेजी से बीत रहा था। धीरे धीरे वह तारीख नजदीक आने लगी जिसे आरव ने योगी जी की मौत का दिन बताया था। 14 नवंबर। योगी जी की बेचैनी लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में रातें लंबी होने लगी थीं। योगी आदित्यनाथ दिन में मजबूती दिखाते, लोगों से कहते, मौत से किसका बचाव हुआ है? अगर नियति यही है तो स्वीकार है। लेकिन दोस्तों, आधी रात को अकेले कमरे में उनकी बेचैनी साफ झलकती थी। कभी वह गीता उठाकर पढ़ते, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते। उनके नजदीकी अफसरों ने देखा कि योगी जी अब हर दिन घंटों मंदिर में बैठ जाते। शायद उन्हें भी लगने लगा था कि कहीं इस बच्चे की बात सच ना हो जाए। जनता की आस्था दूसरी तरफ, जनता पागलपन की हद तक इस भविष्यवाणी को मानने लगी। गोरखपुर मठ के बाहर लंबी लाइनें लगने लगीं। लोग फूलमाला लेकर पहुंचते और कहते, बाबा जी बच कर रहिए, वो तारीख पास आ रही है। कुछ गांवों में तो और भी अजीब नजारे दिखे। लोग 14 नवंबर को प्रलय दिवस मानकर उपवास करने लगे। कहीं महिलाएं मंदिरों में ढोल नगाड़े बजाकर पूजा कर रही थीं, तो कहीं युवक आरव को बाल आरसी कहकर उसके फोटो वाले पोस्टर बांट रहे थे। प्रधानमंत्री की चिंता, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता और बढ़ गई थी। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा, अगर 14 नवंबर को योगी जी को कुछ भी हुआ तो पूरा देश मान लेगा कि यह बच्चा भविष्यवक्ता है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। एक मंत्री बोला, लेकिन सर, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो? तब तो लोग कहेंगे कि बच्चा झूठा है। मोदी जी ने गंभीर स्वर में कहा, सवाल यह नहीं कि सच क्या है, सवाल यह है कि जनता क्या मान लेगी। विज्ञान बनाम आस्था। इस बीच वैज्ञानिक लगातार आरव पर रिसर्च कर रहे थे। उनका कहना था, बच्चे के ब्रेन में प्रीकॉग्निशन जैसी क्षमता हो सकती है, यानी घटना घटने से पहले उसे देख लेने की शक्ति। यह बहुत दुर्लभ केस है। लेकिन आलोचकों का तर्क था, यह सब मीडिया का बनाया हुआ तमाशा है ताकि लोग अंधविश्वास में उलझ जाएं। दोस्तों, देश 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ आस्था। एक तरफ तर्क, दूसरी तरफ विश्वास। तारीख का साया दिन बीतते गए। 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और फिर 14 नवंबर की सुबह। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माहौल तनाव से भरा हुआ था। गोरखपुर मठ के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे। मंदिरों में भजन चल रहे थे। लोग योगी जी की लंबी उम्र की दुआएं कर रहे थे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास में हर ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सीक्रेट एजेंसियां चौकस थीं, डॉक्टर्स स्टैंड बाय पर थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था आज का दिन भारत के इतिहास में क्या मोड़ लेकर आने वाला है। दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ ही गया, 14 नवंबर। सुबह से ही पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर का माहौल असामान्य था। सुबह का तनाव लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया चैनलों की गाड़ियां खड़ी थीं। हर न्यूज चैनल की हेडलाइन एक ही थी, क्या आज सच होगी 5 साल के बच्चे की भविष्यवाणी? गोरखपुर मठ में लाखों की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग रो रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे और बच्चे आरव को भगवान का दूत मानकर उसके फोटो की पूजा कर रहे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह ही रिपोर्ट ले रहे थे। उन्होंने गृह सचिव से कहा, किसी भी कीमत पर आज योगी जी को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए पूरा प्रशासन अलर्ट क्यों न करना पड़े। योगी जी का मन, दोस्तों, योगी आदित्यनाथ खुद भीतर से असमंजस में थे। उन्होंने सुबह स्नान किया, भगवा वस्त्र धारण किए और गोरखनाथ मंदिर में पूजा करने चले गए। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन आंखों की गहराई में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। भीड़ से घिरे हुए उन्होंने मंच से कहा, भाइयों बहनों, जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में हैं। अगर आज मेरा अंत होना लिखा है तो यह भी प्रभु की इच्छा होगी। उनके यह शब्द सुनकर भीड़ सिसक उठी। अचानक हुआ कुछ, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घड़ी ने दोपहर 12 बजे का घंटा बजाया। इसी समय को आरव ने सबसे खतरनाक बताया था। दोस्तों, तभी अचानक खबर आई कि योगी जी बेहोश हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवास में भगदड़ मच गई। एम्बुलेंस दौड़ पड़ी, डॉक्टर्स अंदर भागे, पूरा मीडिया चीख उठा, क्या भविष्यवाणी सच हो रही है?
लोग सड़कों पर हंगामा करने लगे। कहीं मंदिरों में लोग रो रहे थे तो कहीं दुआएं की जा रही थीं। दिल्ली में सदमा प्रधानमंत्री को जैसे ही खबर पहुंची, वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उनका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि अब तक वे इस सब को राजनीति और मीडिया का खेल मान रहे थे, लेकिन अब मामला हकीकत बन चुका था। आरव की मासूमियत उधर, छोटा बच्चा आरव दिल्ली के एक कमरे में शांत बैठा था। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, जनता की उलझन 14 नवंबर की शाम को जब यह खबर आई कि योगी जी बच गए हैं, तो पूरा देश राहत की सांस लेने लगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक नई बहस शुरू हो गई। क्या बच्चा झूठा था? क्या यह सिर्फ इत्तेफाका था, या फिर मौत की तारीख को टलवा दिया गया? गांवों में लोग कहते, बच्चे ने कहा था कुछ बड़ा होगा, बाबा मरते मरते बचे। वहीं आलोचक हंसकर कहते, देखा, ये सब अंधविश्वास है। योगी जी का खुलासा लखनऊ में अस्पताल के कमरे से योगी आदित्यनाथ ने होश आने के बाद अपने नजदीकी लोगों से कहा, जब मैं बेहोश पड़ा था, मैंने अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं सफेद फूलों से ढकी चिता पर लेटा हूं। चारों तरफ लोग रो रहे हैं। ठीक वही दृश्य जैसा उस बच्चे ने कहा था। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे वापस धक्का दिया और कहा, अभी समय नहीं आया। दोस्तों, ये सुनकर उनके आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। क्या वाकई बच्चा मौत की झलक देख चुका था? आरव का रहस्य दिल्ली में आरव से फिर पूछा गया, बेटा, तुमने क्यों कहा था कि योगी जी मर जाएंगे? आरव ने मासूमियत से कहा, क्योंकि मैंने वहीं देखा था। बाबा फूलों से ढके हुए थे, लेकिन उस रोशनी में बाद में यह भी दिखा कि वो उठकर बैठ गए। सब चौंक गए। तो तुमने यह क्यों नहीं बताया कि वह जिंदा भी रहेंगे? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने सोचा मौत ही अंत है। पर अब समझ आया कि शायद ईश्वर ने मुझे संकेत दिखाया था, मौत और जीवन के बीच की लड़ाई का। वैज्ञानिकों की राय, वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में लिखा, बच्चे की दिमागी तरंगें एक असामान्य स्तर पर हैं। ये घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप में देखता है। शायद उसने योगी जी के बेहोश होने को मौत समझ लिया। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ विज्ञान की व्याख्या थी, या इसमें वाकई कोई दैवी शक्ति छिपी थी? प्रधानमंत्री का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। यह बच्चा हमें एक सीख देता है, जीवन और मृत्यु का खेल किसी के बस में नहीं। लेकिन जब पूरा देश डर और अंधविश्वास में डूब जाए, तो हमें तर्क और विश्वास के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। उनके ये शब्द पूरे देश के लिए एक सामाजिक संदेश बन गए कि चाहे भविष्यवाणी सच हो या झूठ, सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान को मिलकर जीना चाहिए, डर में नहीं। दोस्तों, 14 नवंबर का दिन बीत चुका था। योगी जी मौत के दरवाजे तक जाकर वापस लौट आए थे। आरव की भविष्यवाणी ने पूरे देश को हिला दिया था। अब सवाल यह नहीं था कि बच्चा सच बोल रहा है या झूठ, सवाल यह था कि अब उसकी जिंदगी कहां जाएगी। बाल आर्शी की उपाधि गांव लौटने के बाद आरव का स्वागत किसी मसीहा की तरह हुआ। लोगों ने उसे बाल आर्शी कहना शुरू कर दिया। उसके घर के बाहर सुबह शाम भीड़ लगने लगी। कोई अपने बीमार बेटे को लाता, कोई अपनी बेटी की शादी का सवाल पूछता, कोई नौकरी की दिक्कत लेकर आता। आरव मासूमियत से कहता, मैं भगवान नहीं हूं, मैं बस जो देखता हूं वही कह देता हूं। लेकिन जनता की आंखों में आस्था का सागर उमड़ चुका था। राजनीति का खेल दोस्तों, आस्था जहां होती है वहां राजनीति भी पहुंच जाती है। कुछ बड़े नेता आरव के गांव पहुंचे। उन्होंने उसकी मां से कहा, आपका बेटा तो देवता है, हमें उसके आशीर्वाद की जरूरत है। एक पार्टी ने सोचा, अगर आरव हमारे मंच पर आ जाए तो हमारी रैलियां लाखों लोगों से भर जाएंगी। दूसरी पार्टी बोली, ये सब बीजेपी की साजिश है, बच्चा सिर्फ उनका प्रचार कर रहा है। गांव की मिट्टी में खेलता यह छोटा सा बच्चा अब राजनीति की चक्की में फंसने लगा था। प्रधानमंत्री की मुलाकात दूसरी बार। कुछ हफ्तों बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से आरव से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने बच्चे को गोद में बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लोगों को डराना मत, बल्कि उन्हें जीने की राह दिखाओ। आरव ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं डराता नहीं हूं, बस सच बोल देता हूं। लेकिन अगर आप कहें तो अब मैं लोगों को सिर्फ अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा। मोदी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा,
यही सच्चा धर्म है। आरव का सामाजिक संदेश। धीरे धीरे आरव ने भविष्यवाणियां करना कम कर दिया। उसने मंदिर के बाहर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अगर तुम पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। लोग हैरान थे कि एक 5 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है, लेकिन दोस्तों, यही कहानी का सबसे बड़ा संदेश था। भविष्य को जानने से ज्यादा जरूरी है भविष्य को गढ़ना। परछाइयों का डर। लेकिन जैसे ही आरव ने लोगों का ध्यान शिक्षा और अच्छाई पर मोड़ना शुरू किया, वैसे ही कुछ ताकतवर लोग नाराज हो गए। कुछ राजनेताओं को लगा कि अगर यह बच्चा लोगों को सच्चाई दिखा देगा तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। कुछ बाबा महात्मा भी जलने लगे। अगर लोग इस पर भरोसा करने लगे तो हमारे धंधे बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यही वजह थी कि अब आरव के पीछे अंधेरे की परछाइयां मंडराने लगीं। दोस्तों, जैसे जैसे आरव की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। एक तरफ करोड़ों लोग उसे बाल आरशी मानने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ राजनीति और ढोंगी बाबाओं को उससे डर लगने लगा। षड्यंत्र की शुरुआत एक रात गांव के बाहर से कुछ अनजाने लोग आए। उनका मकसद साफ था, आरव को डराना या फिर हमेशा के लिए खामोश कर देना। लेकिन दोस्तों, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। गांव के लोग, जिन्हें आरव ने बार बार सच और अच्छाई की राह दिखाई थी, वही लोग ढाल बनकर उसके सामने खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो यह हमारी हार होगी, इंसानियत की हार होगी। गांव के औरतें, बच्चे सब सड़कों पर उतर आए। वे सब आरव के चारों ओर दीवार बनकर खड़े हो गए। आरव का संबोधन भीड़ के बीच खड़े होकर आरव ने हाथ उठाया और कहा, डरो मत, मैं कोई भगवान नहीं हूं, बस तुम्हारे बीच का ही हूं। लेकिन अगर मेरी बात माननी है तो भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को बदलो। अगर तुम मिलकर रहोगे, मेहनत करोगे और एक दूसरे की मदद करोगे तो कोई भविष्यवाणी तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, ये शब्द सुनकर भीड़ सन्न हो गई। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यह 5 साल का बच्चा उन्हें वो सच्चाई बता रहा था जो बड़े बड़े नेता और गुरु भी नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री और योगी जी का संदेश। इस घटना की खबर दिल्ली और लखनऊ पहुंची। योगी आदित्यनाथ ने कहा, शायद भगवान ने इस बच्चे को इसलिए भेजा है ताकि हम समझ सकें कि मृत्यु से बड़ा सत्य जीवन है और राजनीति से बड़ी ताकत इंसानियत है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, आरव ने हमें दिखाया है कि डर में नहीं, भरोसे में जीना चाहिए। हमें बच्चे से सीखना चाहिए कि भविष्यवाणी से ज्यादा ताकत भविष्य को बनाने में है। अंत और संदेश। दोस्तों, धीरे धीरे आरव फिर से एक साधारण बच्चे की तरह गांव में लौट आया। अब लोग उससे भविष्यवाणी नहीं पूछते थे, बल्कि उससे सीखते थे कैसे इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उसकी कहानी ने पूरे देश को यह सिखाया, मौत से डरकर नहीं, जीवन को जीकर आगे बढ़ना चाहिए। धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। और सबसे जरूरी, भविष्य लिखा नहीं होता, भविष्य बनाया जाता है। और इस तरह एक 5 साल के बच्चे की भविष्यवाणी ने पूरे देश को इंसानियत, एकता और भरोसे का सबसे बड़ा सबक दिया। यही है दोस्तों इस कहानी का सामाजिक संदेश। दोस्तों, ये थी 5 साल के मासूम आरव की अनोखी कहानी, जिसने अपनी एक भविष्यवाणी से पूरे देश को हिला दिया। कभी लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे, कभी राजनीति ने उसे अपने खेल में घसीटना चाहा, तो कभी विज्ञान ने उसके रहस्य को समझने की कोशिश की। लेकिन अंत में जो सच सामने आया, उसने हम सबको आईना दिखाया। भविष्य जानने से बड़ा है भविष्य को गढ़ना, और इंसानियत किसी भी धर्म, जाति या राजनीति से कहीं ऊपर है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर में नहीं, भरोसे और एकता में जीना चाहिए। यही है इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, हमें पता है कि आप में से कुछ लोग इस कहानी को सच मानेंगे और कुछ लोग इसे महज एक कल्पना समझेंगे, लेकिन आपका जो भी विचार हो, हम उसे जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देश या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें बताना मत भूलिए, क्योंकि जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अगली कहानियों के लिए और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।